हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि यूपीएससी में रामसर साइट्स वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक में काउंट होता है। इसमें बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी हमेशा से पूछता रहा है। जैसे कुछ ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं जिसका आंसर आपका रामसर कन्वेंशन हो सकता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि वेटलैंड इंटरनेशनल या फिर रामसर साइट्स के ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं। ये 2014 का क्वेश्चन है। सिमिलरली ऐसे 2019 में भी आप देख सकते हो कि रामसर कन्वेंशन के अंदर गवर्नमेंट रूल्स क्या क्या हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ गया। फिर कुछ लोकेशन या फिर जो भी हमारे अभी के रामसर वेटलैंड्स हैं, टोटल कितने हैं, 75 वेटलैंड्स हैं। तो अभी के डेट में इन वेटलैंड्स की क्या लोकेशन है, कौन से स्टेट में बिलोंग करते हैं, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। और इसमें तो क्वेश्चन पेयर वाले मोड में भी आया था। सिमिलरली 2022 में एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी रहा है कि ये स्टेटमेंट है, अब उसके हिसाब से आप बताओ कि वेटलैंड वगैरह का यहाँ पर भी यूसेज है। तो ओवरऑल मल्टीपल डायमेंशंस में ये क्वेश्चन यूपीएससी हमेशा से पूछता रहा है। तो ये तो अब निश्चित है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करें उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स 2024 और 25 पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से आया है, जिसमें ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनसे कि हम डे टू डे लाइफ में जूझते हैं, लेकिन इन सभी प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपको जीएस क्लासेस सीटीआर बेस्ड मॉडल पर तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ फेमस ऑप्शनल क्लासेस, 24/7 लाइब्रेरी एक्सेस, सारे टेस्ट सीरीज, सीसैट के क्लासेस, मेंटोरशिप और कुछ आपके रिवीजन रेगुलर बेसिस पर होंगे। और भी बहुत सारे इनोवेटिव फीचर्स हमने लाने की कोशिश की है। तो इसमें जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो 9920613613 पर कॉल करके हमें डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें कोई भी प्रॉब्लम के तहत आप एक बार हमें मेल भी कर सकते हो info@pwonlyis.com पे। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रामसर साइट्स इन इंडिया ओनली आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रामसर साइट्स के बारे में। ईरान की रामसर सिटी में 1971 में लोकल एंड नेशनल एक्शंस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू वेटलैंड कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट कंट्रीज द्वारा एक कन्वेंशन साइन किया गया, जिसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, जो 1975 में एनफोर्स हुआ था। रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एक वेटलैंड कुछ ऐसे डिफाइन किया गया है: wetlands are areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salty, including areas of marine water, the depth of which at low tide does not exceed 6 meters. Wetland के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें marine and coastal areas, estuaries, lakes and rivers, marshes and peatlands, groundwater and human-made wetlands, राइस पैडीज, श्रिम्प पॉन्ड्स एंड रिजर्वॉयर्स इंक्लूडेड है। दोस्तों, किसी वेटलैंड को रामसर साइट में इंक्लूड होने के लिए टोटल 9 क्राइटेरियाज दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक को फुलफिल करके ये वेटलैंड रामसर साइट कंसिडर किए जा सकते हैं। आइए उन क्राइटेरियाज पर नजर डालते हैं। उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एक अप्रोप्रिएट बायोजोग्राफिक रीजन में रिप्रेजेंटेटिव, रेयर और यूनिक नेचुरल और नियर नेचुरल वेटलैंड प्रेजेंट हो। सेकंड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर वो पर्टिकुलर वेटलैंड वल्नरेबल, एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज या थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज को सपोर्ट करे। थर्ड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर एक वेटलैंड किसी बायोजोग्राफिक रीजन के बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने वाले प्लांट और एनिमल स्पीशीज को सपोर्ट करता हो। फोर्थ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एक वेटलैंड प्लांट या एनिमल स्पीशीज को उसके क्रिटिकल स्टेज में सपोर्ट करता हो या एडवर्स कंडीशन में रेफ्यूज प्रोवाइड करता हो। फिफ्थ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो स्थान 20,000 या उससे ज़्यादा वाटर बर्ड्स को रेगुलरली सपोर्ट करता हो। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्राइटेरिया, जिसके अकॉर्डिंग अगर वो वेटलैंड रेगुलरली एक स्पीशीज और वाटर बर्ड की सब स्पीशीज के 1% इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करता हो। सेवेंथ क्राइटेरिया ये है कि अगर ये वेटलैंड इंडिजीनियस फिश की सब स्पीशीज के एक इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शन को सपोर्ट करता हो, या स्पीशीज या ऐसी फैमिलीज, लाइफ हिस्ट्री स्टेजेस, स्पीशीज इंटरैक्शन और पॉपुलेशन जो वेटलैंड के बेनिफिट को रिप्रेजेंट करे या उसमें वैल्यू ऐड करते हुए ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करे। नेक्स्ट है एट्थ क्राइटेरिया, जिसके अकॉर्डिंग अगर एक वेटलैंड फिशेस के फूड का इंपॉर्टेंट सोर्स है या स्पॉनिंग ग्राउंड, नर्सरी या माइग्रेशन पाथ है जिसके ऊपर फिश स्टॉक डिपेंड करता हो। फाइनली नाइन्थ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर एक वेटलैंड रेगुलरली एक स्पीशीज या वेटलैंड पर डिपेंडेंट नॉन एवियन एनिमल्स की सब स्पीशीज की पॉपुलेशन के 1% को सपोर्ट करता हो। दोस्तों, ये थी वेटलैंड की वो रिक्वायर्ड 9 क्राइटेरिया, जिनमें से रामसर साइट में इंक्लूड होने के लिए एक का फुलफिल होना मैंडेटरी है। जिन साइट्स को
रामसर कन्वेंशन में इंक्लूड किया जाता है उसे स्पेशल प्रोटेक्शन के साथ कंजर्वेशन के लिए फंड भी प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे तो इंडिया में कई सारे वेटलैंड्स हैं, पर इनमें से 75 को रामसर कन्वेंशन के अंडर रिकॉग्नाइज किया गया है। आइए इन सभी 75 रामसर साइट्स को हम डिटेल में देखते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्थ इंडिया से। हिमालयाज में बसे लद्दाख में 2 रामसर साइट्स हैं। पहली साइट है सो मोरिजी, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रामसर साइट है और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब लोकेटेड है। लद्दाख के चांगथांग रीजन में लोकेटेड है वहाँ की दूसरी रामसर साइट, जो कि है सोकार। यहाँ की खास बात है, यहाँ लोकेटेड फ्रेश वाटर लेक स्टारसपुकसो और हाइपर सैलाइन सोकार लेक आपस में कनेक्टेड है। इसके बाद आता है कश्मीर, जहाँ टोटल 5 रामसर साइट्स लोकेटेड है। जम्मू कश्मीर की पहली साइट है सुरनसार मानसर लेक्स, जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने के साथ साथ एक सीक्रेट हिंदू साइट भी है। सुरनसार एक रेन फेड लेक है, वहीं मानसर रन ऑफ और पैडी फील्ड से आने वाले मिनरलाइज्ड वाटर से रिचार्ज होता है। ये लेक्स CITES और IUCN में रेड लिस्टेड स्पीशीज जैसे लिसेमिस पंक्टाटा को सपोर्ट करती है। यहाँ की दूसरी साइट है होकेरा वेटलैंड्स, जो कश्मीर के रिमेनिंग रीड बेड्स के लिए ओनली साइट है। इसके साथ साइबेरिया, चाइना, सेंट्रल एशिया और नॉर्थ यूरोप से आने वाले वाटरफॉल जैसी स्पीशीज का लार्ज एग्रेट का पाथवे भी है। आपको बता दें कि होकेरा वेटलैंड्स फूड का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होने के साथ स्पॉनिंग ग्राउंड, फिशेस के लिए नर्सरी और वाटर बर्ड्स के लिए फीडिंग एंड ब्रीडिंग ग्राउंड भी। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ की वुलर लेक की, जिसे कश्मीर में वोलर के नाम से भी जाना जाता है, और ये एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट और जम्मू कश्मीर ही लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। वुलर लेक का फॉर्मेशन टेक्टोनिक एक्टिविटीज के बाद हुआ था और इसे झेलम रिवर द्वारा फीड किया जाता है। कश्मीर में नेक्स्ट है हाईगेम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। झेलम रिवर बेसिन में सिचुएटेड इस वेटलैंड में करीब 40,000 माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज रिकॉर्ड की जाती। इसके अलावा ये वेटलैंड मैमल्स, एम्फीबियंस और फिशेस को भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आपको बता दें कि ये वेटलैंड फ्लड कंट्रोल, एक्विफायर रिचार्ज और वुलर लेक के वाटर फ्लो रेगुलेशन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, और इसके साथ ही यहाँ की लोकल कम्युनिटीज के लिए फिश, वुड, क्लीन वाटर और क्लाइमेट रेगुलेशन जैसी इकोसिस्टम सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। कश्मीर की 5th रामसर साइट है शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, जो अंचार लेक के वेस्ट में इंडस डेल्टा में लोकेटेड है। शालबुग वेटलैंड होकेरा वेटलैंड के क्लोज लोकेटेड है, और ये दोनों इस रीजन में एक इम्पॉर्टेंट एक्वेटिक हैबिटेट फॉर्म करते हैं। यहाँ की एक्सटेंसिव रीड बेड्स और फ्लोटिंग एक्वेटिक वेजिटेशन रेसिडेंट्स और माइग्रेटरी बर्ड के लिए एक इम्पॉर्टेंट हैबिटेट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा शालबुग वेटलैंड फिशरीज और फ्लड रेगुलेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ एक कार्बन सिंक की तरह भी काम करता है। जम्मू कश्मीर के बाद अब देखते हैं हिमाचल की रामसर साइट्स को। हिमाचल प्रदेश में टोटल 3 रामसर साइट्स हैं। सबसे पहली है पोंग डैम लेक, जिसे ब्यास रिवर पर 1975 में बनाया गया था। ट्रांस हिमालय में लोकेटेड होने के कारण यहाँ 220 से भी ज्यादा बर्ड स्पीशीज और 54 वाटरफॉल स्पीशीज आइडेंटिफाई की गई हैं। पोंग डैम को महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल की दूसरी रामसर साइट है स्पीति में बसी चंद्रा लेक या सोचिग्मा, जो चंद्रा रिवर के ओरिजिन पॉइंट के करीब लोकेटेड है। हिमाचल में नेक्स्ट साइट है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बसा रेणुका लेक, जो हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट लेक है। हिमाचल प्रदेश के बाद आइए अब उत्तराखंड के रामसर साइट्स के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड में असान बराज नाम की रामसर साइट है। असान बराज, जिसे धालीपुर लेक के नाम से भी जाना जाता है, ईस्टर्न यमुना कैनल और असान बराज के कॉन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड है और बर्ड वॉचिंग के लिए एक पॉपुलर साइट है। उत्तराखंड से आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की रामसर साइट्स के बारे में। उत्तर प्रदेश में टोटल 10 रामसर साइट्स हैं, जिनमें से पहला है मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट का समन बर्ड सेंचुरी, जो गंगा फ्लड प्लेन का एक सीजनल ऑक्सबो लेक है। समन बर्ड सेंचुरी करीब 50,000 वाटर बर्ड्स को रेफ्यूज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा यहाँ से ये बर्ड सेंचुरी एग्रीकल्चर के लिए फ्रेश वाटर और रिक्रिएशन एक्टिविटीज और नेचर बेस्ड टूरिज्म भी प्रोवाइड करती है। उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट है मैन मेड रिजर्वायर सूर सरोवर, जिसे कीथम लेक के नाम से भी जाना जाता है। सूर सरोवर रेसिडेंट और माइग्रेटरी बर्ड्स को रेफ्यूज प्रोवाइड करती है। यूपी की नेक्स्ट रामसर साइट है इटावा में लोकेटेड सरसई नवाज झील। ये परमानेंट मार्श ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के कोहैबिटेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जहाँ फार्मिंग प्रैक्टिसेस वाटर बर्ड्स की सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करती है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा सरसई नवाज झील को एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। यूपी में इसके बाद नेक्स्ट है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी या शहीद चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी, जो करीब 250 माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज के लिए एक प्रोटेक्टेड साइट। आगे बढ़ते हैं यूपी के रायबरेली में बसे समसपुर बर्ड सेंचुरी की तरफ, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स का एक पेरेनियल लो लैंड मार्श है।
ये बर्ड सेंचुरी करीब 250 रेसिडेंट्स और माइग्रेंट स्पीशीज के लिए एक सेफ साइट है। इसके अलावा ये साइट फूड प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर फॉडर प्रोवाइड करने के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन करती है। समसपुर के बाद नेक्स्ट है यूपी के हरदोई में बसा फ्रेश वाटर मार्श संधि बर्ड सेंचुरी, जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डेजिग्नेटेड है। उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट है गोंडा डिस्ट्रिक्ट में बसा पार्वती अरंगा बर्ड सेंचुरी। इस रीजन में हॉर्सशू शेप के 2 ऑक्सबो लेक मौजूद हैं और ये यूपी का वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लड प्लेन वेटलैंड है। गंगा के तेराई रीजन में लोकेटेड ये बर्ड सेंचुरी रेयर एविफोनाज जैसे स्पॉटेड ईगल, सारस क्रेन एक्सेट्रा के लिए रूस्टिंग और ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करता है। यूपी का अपर गंगा रिवर रामसर साइट गंगा रिवर IUCN रेड लिस्टेड गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन, घड़ियाल और क्रोकोडाइल एक्सेट्रा के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करती है। यूपी का नेक्स्ट रामसर साइट है हैदरपुर वेटलैंड। गंगा और सलूनी रिवर के बीच बसा ये हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक पार्ट है। आपको बता दें कि हैदरपुर वेटलैंड एक मैन मेड लेक है जिसे 1984 में बनाया गया था। यूपी में हम नेक्स्ट देखते हैं बखिरा बर्ड सेंचुरी के बारे में, जो ईस्टर्न यूपी का लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन है। ये रामसर साइट न्यूमरस माइग्रेटरी वाटरफॉल बर्ड्स के लिए एक विंटरिंग और स्टेजिंग ग्राउंड प्रोवाइड करता है। यूपी के बाद नेक्स्ट देखते हैं बिहार के रामसर साइट्स के बारे में। बिहार में केवल एक ही रामसर साइट मौजूद है जिसका नाम है कन्वर लेक या काबर ताल, जो एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, जो बुरही गंडक के मींडरिंग के कारण फॉर्म होती है। इसके बाद अब नेक्स्ट है मणिपुर की लोकतक लेक, जो साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। लोकतक लेक अपने ऊपर फ्लोटिंग फुमदीज के लिए फेमस है, जो सॉइल ऑर्गेनिक वेजिटेशन का एक मास है। लार्जेस्ट फुमदीज के ऊपर बसा है काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और इसके साथ ही ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। मणिपुर के बाद अब नेक्स्ट देखते हैं मिजोरम का पाला वेटलैंड, जो मिजोरम का लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड है। आपको बता दें कि पाला वेटलैंड यहाँ के लोकल मारा लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी हिस्ट्री से कनेक्टेड है। मिजोरम के बाद अब नेक्स्ट रामसर साइट है त्रिपुरा की रुद्र सागर लेक, जो फ्रेश वाटर फिशेस के लिए कमर्शियली इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ के एक्वेटिक वीड्स रेयर मार्जिनल फ्लोटिंग एमर्जेंट और सबमर्ज्ड वीड से कंपोज्ड। त्रिपुरा से आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं वेस्ट बंगाल के ईस्ट कोलकाता वेटलैंड के बारे में, जहाँ सॉल्ट मार्शेस, एग्रीकल्चरल फील्ड्स, सीवेज फार्म्स और सेटलिंग पॉन्ड्स लोकेटेड हैं। इस वेटलैंड का यूज कोलकाता के सीवेज ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है और वेस्ट वाटर के न्यूट्रिएंट्स का यूज फिश फार्म्स और एग्रीकल्चर में किया जाता है। नेक्स्ट है सुंदरबन वेटलैंड्स, जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन में लोकेटेड है, जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड्स, रिवरलेट्स और क्रीक्स मौजूद है। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट हिंटरलैंड्स को स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स और टाइडल सर्जेस से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा ये मैंग्रोव शेलफिश और फिनफिश की नर्सरी की तरह काम करता है। आपको बता दें कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व एक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है और इसके साथ ही टाइगर कंजर्वेशन लैंडस्केप ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस भी है। वेस्ट बंगाल के बाद अब ओडिशा की रामसर साइट्स पर भी एक नजर डालते हैं। दोस्तों, ओडिशा में टोटल 6 रामसर साइट्स लोकेटेड हैं। इनमें सबसे पहला है चिल्का लेक। चिल्का लेक ओडिशा स्टेट में सिचुएटेड सॉल्ट वाटर का एक लगून है और साथ ही इंडिया का सबसे बड़ा कोस्टल लगून। यहाँ की दूसरी रामसर साइट है भीतरकनिका मैंग्रोव्स, जो ब्राह्मणी रिवर और बैतराई रिवर डेल्टा में सिचुएटेड है। ओडिशा की तीसरी रामसर साइट है सतकोसिया गॉर्ज। दोस्तों, सतकोसिया गॉर्ज ईस्टर्न ओडिशा में महानदी द्वारा क्रिएटेड एक वैली है। इसे 2021 में एक रामसर साइट के रूप में नॉमिनेट किया गया था। ओडिशा की अगली रामसर साइट है तमारा लेक। दोस्तों, तमारा लेक स्टेट की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक में से एक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि तमारा फ्रेश वाटर लेक है, वहीं चिल्का सॉल्ट वाटर लेक है। इसके बाद ओडिशा में लोकेटेड हीराकुड रिजर्वायर देश की इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स में से एक है। दोस्तों, हीराकुड रिजर्वायर भारत के सबसे बड़े मैन मेड रिजर्वायर में से भी एक है। इस मैन मेड रिजर्वायर की टोटल लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है और इसे महानदी पर बिल्ड किया गया है। इसके बाद है अंसुपा लेक और ये ओडिशा की लास्ट रामसर साइट है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये लेक ओडिशा स्टेट की दूसरी सबसे बड़ी लेक है। दोस्तों, ये लेक कटक डिस्ट्रिक्ट से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस लेक के पास एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट है और ये एरिया वाटर स्पोर्ट्स और फिशिंग फैसिलिटीज के लिए भी वाइडली इंपॉर्टेंट माना जाता है। ओडिशा के बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, जहाँ पर केवल एक ही रामसर साइट सिचुएटेड है। जी हाँ दोस्तों, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश की एकमात्र रामसर साइट है। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश स्टेट के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड एक फ्रेश वाटर ओवल शेप्ड शैलो लेक है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के बाद अब हम हेड करते हैं इंडिया की एंशिएंट लैंड यानी तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु में टोटल 14 रामसर साइट्स लोकेटेड है, जिनको हम एक एक करके देखेंगे। तमिलनाडु की पहली रामसर साइट है पॉइंट्स कैलेमियो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों, ये सेंचुरी तमिलनाडु में
पार्क स्टेट के साथ 21.47 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला एक प्रोटेक्टेड एरिया है। यह बर्ड सेंचुरी नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट के साउथ ईस्टर्न टिप पर लोकेटेड है। दोस्तों, ये सेंचुरी 1967 में एंडेमिक मैमल स्पीशीज ब्लैक बक एंटीलोप के प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी। के बाद है करिकिली बर्ड सेंचुरी। करिकिली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु की दूसरी रामसर साइट है। दोस्तों, ये तमिलनाडु स्टेट के चिंगालपट्टू डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोटेक्टेड एरिया है। ये सेंचुरी चिंगालपट्टू के साउथ चेन्नई से लगभग 75 किलोमीटर दूर है। इस सेंचुरी में लगभग 100 से ज्यादा स्पीशीज को कंजर्व किया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु में पल्लीकारानई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट साइट को भी रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। चेन्नई सिटी से लगभग 20 किलोमीटर साउथ में सिचुएटेड ये रिजर्व फॉरेस्ट एक फ्रेश वाटर वेटलैंड है। दोस्तों, ये वेटलैंड फ्लड प्रोन चेन्नई और चिंगालापट्टू डिस्ट्रिक्ट के एक्वस बफर के रूप में काम करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पिचावरम मैनग्रोव फॉरेस्ट की। तो दोस्तों, भारत में दो सबसे बड़े मैनग्रोव इकोसिस्टम में से एक वेलारून और कोलेरून रिवर के दो मेजर एस्चुरीज में ये मैनग्रोव फॉरेस्ट सिचुएटेड है। इसके अलावा कुंठाकुलम बर्ड सेंचुरी या कुंठाकुलम एक प्रोटेक्टेड एरिया है जिसे 1994 में एक सेंचुरी का दर्जा दिया गया था। ये तमिलनाडु के तिरुनेल वैली डिस्ट्रिक्ट के नंगुनेरी ब्लॉक में एक छोटे से गांव से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, इंडियन ओशन में लोकेटेड गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोडाइवर्सिटी रिजर्व भी एक रामसर साइट है। ये बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु के जुरिसडिक्शन में लोकेटेड है और इसमें छोटे बड़े 21 आइलैंड्स और कोरल रीफ शामिल है। यह तमिलनाडु के ईस्ट कोस्ट से 1 से 10 किलोमीटर की दूरी पर थूथुकुडी या टुटीकोरिन और धनुषकोडी के बीच 160 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। दोस्तों, तमिलनाडु में ही लोकेटेड चित्रनगुडी बर्ड सेंचुरी एक रामसर साइट है जिसे लोकली चित्रनगुडी कमोली के रूप में जाना जाता है। 1989 में इस सेंचुरी को एक प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में एस्टैब्लिश किया गया था। इसके बाद वेम्बनूर वेटलैंड तमिलनाडु में लोकेटेड एक मैन मेड इरिगेशन टैंक है और इसे रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। यह रामसर साइट एक इम्पोर्टेंट बर्ड और बायोडाइवर्सिटी एरिया का पार्ट है। दोस्तों, कांजीरानकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में लोकेटेड एक रामसर साइट है। तमिलनाडु के मुडुगुलातुर रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट के पास एक 1.4 किलोमीटर स्क्वायर में फैला एक प्रोटेक्टेड एरिया है। ये रामसर साइट माइग्रेटरी हेरन बर्ड स्पीशीज की नेस्टिंग के लिए फेमस है। बात करते हैं तमिलनाडु की अगली रामसर साइट यानी वादुवर बर्ड सेंचुरी की। दोस्तों, वादुवर बर्ड सेंचुरी एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो तमिलनाडु के तिरुवरूर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ये सेंचुरी थंजावुर से लगभग 25 किलोमीटर और मनारगुडी से थंजावुर कोडियाकराई स्टेट हाईवे 63 पर 14 किलोमीटर दूर बना है। इस सेंचुरी को 1999 में बनाया गया था। इस इरिगेशन टैंक में हर साल नवंबर से अप्रैल तक पानी मिलता है जो विदेशी बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है। दोस्तों, इसके बाद वेलोर बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु स्टेट के इरोड डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड एक 80 हेक्टेयर में फैली हुई सेंचुरी है। इसे 2022 में रामसर साइट के रूप में डेजिग्नेट किया गया था। फिर तमिलनाडु के वेदांतगल बर्ड सेंचुरी में भी एक रामसर साइट है। ये रामसर साइट तमिलनाडु स्टेट के चिंगालपट्टू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड एक प्रोटेक्टेड एरिया है। दोस्तों, इसी तरह उद्यान मर्थंडपुरम बर्ड लाइफ सेंचुरी एक मैन मेड टैंक है जो माइग्रेटरी बर्ड के लिए एक आइडियल प्लेस के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये बड़ी क्वांटिटी में फूड रिसोर्सेज को एग्रीकल्चरल फील्ड्स और अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को हैबिटेट प्रोवाइड करता है। इसकी इकोसिस्टम में क्रिटिकल रोल के कारण एक रामसर साइट के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। सुसिंद्रम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु की आखिरी रामसर साइट है और इसे देखने पर पता चलता है ये वेटलैंड कॉम्प्लेक्स थरूर वेम्बनूर वेटलैंड सरफेस पर एक प्रोटेक्टेड एरिया है। तमिलनाडु के बाद अब बात आती है केरला की, जहाँ पर टोटल 3 रामसर साइट्स लोकेटेड है। केरला की पहली रामसर साइट है तस्तमकोटा लेक। दोस्तों, ये लेक केरला की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। केरला की दूसरी रामसर साइट है द फेमस अष्टमुडी लेक। दोस्तों, इसका शेप 8 आर्म्स वाला है और इसी कारण इसका नाम अष्टमुडी पड़ा है। दोस्तों, ये रामसर साइट केरला की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इसी तरह दोस्तों यहाँ की तीसरी रामसर साइट है वेम्बनाड कोल वेटलैंड। वेम्बनाड लेक भारत की सबसे बड़ी लेक है और इसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर की है। दोस्तों, केरला के बाद अब हम कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रामसर साइट सिचुएटेड है जो कि है रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी। रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी कर्नाटका की बर्ड काशी के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, ये कर्नाटका स्टेट की मांड्या डिस्ट्रिक्ट में एक बर्ड सेंचुरी है। इस स्टेट की सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी कहा जाता है। इसके बाद गोवा में भी एक रामसर साइट मौजूद है और इसे नंदा लेक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, नंदा लेक भारत के गोवा स्टेट में सिचुएटेड एक रामसर साइट है और इसका एरिया कवरेज 0.42 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। ये गोवा की पहली और एकमात्र रामसर साइट है। गोवा के बाद बारी आती है महाराष्ट्र की,
जहाँ पर 2 रामसर साइट सिचुएटेड है। पहली है लोनार लेक। दोस्तों, लोनार लेक महाराष्ट्र के बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड एक खारे पानी की झील है और इसकी खास बात है कि इसका निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से हुआ था। महाराष्ट्र की दूसरी रामसर साइट है थाने क्रीक। दोस्तों, ये साइट एशिया की सबसे बड़ी खाड़ियों में से एक है और ये मिडिल एशिया के फ्लाईवे पर प्रवास करने वाली कई बर्ड्स की मेजबानी करता है। दोस्तों, राजहंस और अदर इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीशीज और बायोडाइवर्सिटी की लिस्ट में ये शामिल है। थाने क्रीक वर्ल्ड के मरीन इकोलॉजिकल जोन में आता है, लेकिन कई मीठे पानी के सोर्सेज से ये फुल हो जाता है। अब हम बात करेंगे सेंट्रल इंडिया के मध्य प्रदेश की और यहाँ पर भी टोटल 4 रामसर साइट्स मौजूद हैं। इनमें से पहली साइट है भोज वेटलैंड। दोस्तों, भोज वेटलैंड में मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी भोपाल में 2 लेक सिचुएटेड हैं। पहली है भोजताल अपर लेक और दूसरी लोअर लेक है। ये लेक्स सिटी के सेंटर के वेस्ट में सिचुएटेड है। भोजताल का एरिया 361 स्क्वायर किलोमीटर के वाटरशेड की निकासी करता है। यहाँ की दूसरी साइट है साख्या सागर लेक। दोस्तों, साख्या सागर माधव नेशनल पार्क के भीतर शिवपुरी सिटी के बाहरी इलाकों में एक मैन मेड रिजर्वायर है। इस साइट में खुले पानी और आसपास के दलदल, लैंड फॉर्म्स इंक्लूडिंग प्लांटेशंस एंड अ स्मॉल पैच ऑफ एग्रीकल्चर का मोज़ेक है। और अब हम चलते हैं तीसरी साइट की ओर और मध्य प्रदेश की तीसरी साइट है सिरपुर वेटलैंड। दोस्तों, सिरपुर वेटलैंड एक मैन मेड वेटलैंड है जो लास्ट 2 सेंचुरीज में लगभग नेचुरल स्पेशलिटीज प्राप्त कर चुका है। नॉर्मली एक बर्ड सेंचुरी के नाम से जाने जाने वाली ये साइट शैलो एल्कलाइन और न्यूट्रिएंट रिच एक लेक है जो मानसून के दौरान 2 मीटर तक बढ़ जाती है। और मध्य प्रदेश की लास्ट और चौथी साइट है यशवंत सागर। दोस्तों, मीठे पानी के इस जलाशय का निर्माण 1930 के दशक में इंदौर के एरिया में इरिगेशन और पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए गंभीर नदी के बेसिन में किया गया था। इस वेटलैंड को इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी और बायोडाइवर्सिटी एरिया के रूप में काउंट किया जाता है। अब मध्य प्रदेश से चलिए चलते हैं गुजरात की ओर और यहाँ पर भी 4 ही रामसर साइट्स हैं। गुजरात की पहली रामसर साइट है थोल लेक। दोस्तों, खुले पानी वाले एरिया में इस रिजर्वायर का निर्माण मेनली इरिगेशन के लिए 1912 में किया गया था, लेकिन 1988 में इसे वहां पाए जाने वाले बर्ड्स की रक्षा के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया। और यहाँ की दूसरी रामसर साइट है वाधवना वेटलैंड। ये रिजर्वायर 1910 में पूर्व बड़ौदा स्टेट द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, ये गेहूं और धान के खेतों और गाँव से घिरा हुआ है। ये वेटलैंड अपनी बर्ड लाइफ के लिए इंटरनेशनल लेवल पर काफी इंपॉर्टेंस रखता है। इसके बाद गुजरात की तीसरी रामसर साइट है खिजड़िया बर्ड सेंचुरी। ये सेंचुरी गुजरात स्टेट में रण ऑफ कच्छ के तट के पास मीठे पानी का एक वेटलैंड है जो 1910 में खारे पानी के प्रवेश से एग्रीकल्चर लैंड की सिक्योरिटी के लिए डैम के निर्माण के बाद बनाई गई थी। अब चलिए बात करते हैं गुजरात की 4th रामसर साइट यानी नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी की। दोस्तों, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी एक नेचुरल मीठे पानी की लेक है जो थार रेगिस्तान बायोग्राफिकल स्टेट में सबसे बड़ी नेचुरल वेटलैंड है जो वर्षा के आधार पर डायनामिक एनवायरनमेंट विद सैलिनिटी एंड डेप्थ का रिप्रेजेंटेशन करती है। ये साइट बर्ड्स की 210 स्पीशीज का घर है। गुजरात के बाद अब वेस्ट भारत के राजस्थान स्टेट की रामसर साइट पर भी एक नजर डालते हैं। यहाँ पर 2 रामसर साइट्स हैं। पहली साइट है कियोलादेओ नेशनल पार्क और दूसरी है सांबर लेक। दोस्तों, कियोलादेओ को 4 जुलाई 1990 में मॉन्टोरो रिकॉर्ड में जोड़ा गया था। ये डेंस पॉपुलेशन वाले एरिया में आर्टिफिशियल सीजनल लगून्स वेरिंग इन साइज का एक कॉम्प्लेक्स है। अब चलिए देखते हैं सांबर लेक को। सांबर लेक भारत के राजस्थान स्टेट में जयपुर सिटी के पास सिचुएटेड एक खारे पानी की लेक है। ये लेक समुद्र तल से 1200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, जब ये भरी रहती है तब इसका एरिया 90 स्क्वायर माइल्स के अराउंड होता है। इसके बाद चलिए अब हरियाणा पर भी एक नजर डालते हैं। दोस्तों, हरियाणा में केवल 2 रामसर साइट्स मिलती हैं। पहली साइट है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दोस्तों, सुल्तानपुर नेशनल पार्क पड़ोसी खेतों और नहरों के अतिप्रवाह से पोषित होती है। दोस्तों, ये खारे पानी से भरी जाती है और मौसमी जलीय वनस्पति और आर्टिफिशियल आइलैंड से बनी है। इस पार्क में खुले घास के मैदान भी शामिल है। अब ये तो बात हो गई सुल्तानपुर नेशनल पार्क की। अब चलिए बात करते हैं हरियाणा की दूसरी रामसर साइट के बारे में, जो कि है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक मैन मेड मीठे पानी का वेटलैंड है और ये हरियाणा स्टेट का सबसे बड़ा वेटलैंड है और इस वेटलैंड को 1986 में एक प्रोटेक्टेड एरिया अनाउंस किया गया था। अब दोस्तों, आखिरी स्टेट पंजाब को देखिए तो यहाँ पर 6 रामसर साइट्स मिलती हैं। इनमें से पहली रामसर साइट है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। दोस्तों, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व मेनली पंजाब के नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड ब्यास रिवर का 185 किलोमीटर लंबा एक पार्ट है। दोस्तों, ये नदी हिमालय की तलहटी से नीचे हरी के हैंडवर्क तक बहती है। इसके बाद पंजाब की दूसरी रामसर साइट है नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
ये पंजाब के शिवालिक तलहटी में सिचुएटेड हाईली इको सेंसिटिव नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो अबंडेंट फ्लोरा और फोना सपोर्ट करता है। इन फ्लोराज और फोनाज में एंडेंजर्ड इंडियन पैंगोलिन और इजिप्शियन वर्चर्स के साथ वल्नरेबल पैंथर्स भी शामिल हैं। ये साइट 1961 में भाखरा नंगल प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में बनी एक मैनमेड रिजर्वोयर है। पंजाब की तीसरी रामसर साइट को देखें तो वो है हरिके वेटलैंड्स। 13 आइलैंड्स वाला एक शैलो बॉडी ऑफ वाटर है। दोस्तों, यहाँ की तैरती हुई वनस्पति लेक के लगभग 70% हिस्से को कवर करती है। यहाँ पर माइग्रेशन के दौरान 2 लाख से ज्यादा एनाटडी जैसे डक्स, गीज और स्वान्स एटसेट्रा का ब्रीडिंग, विंटरिंग और स्टेजिंग ऑफ बर्ड सपोर्टिंग का इंपॉर्टेंट प्लेस है। दोस्तों, पंजाब की एक और रामसर साइट को देखें तो कांजी वेटलैंड का नाम आता है। ये एक परमानेंट स्ट्रीम है जो कालीबेई 1870 में इरिगेशन गोल के लिए वाटर स्टोरेज एरिया में कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्मॉल बराज में बदल गई। इसके बाद केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब स्टेट की एक रामसर साइट है। ये रिजर्व नेचुरल दलदल, एक्वाकल्चर पॉइंट्स और एनुअल रेनफॉल रन ऑफ से बनाए गए एग्रीकल्चरल वेटलैंड का मोज़ेक है। चलिए अब पंजाब की एक और इम्पॉर्टेंट और लास्ट रामसर साइट रोपर वेटलैंड के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये पीने के पानी और इरिगेशन के लिए सतलज रिवर से पानी के मोड़ के लिए 1952 में बैरेज के निर्माण से बनी एक मैनमेड वेटलैंड है। इस साइट पर नेशनल लेवल प्रोटेक्टेड स्मूथ इंडियन ऑटर, हॉग डियर, सांबर एंड अदर रेप्टाइल्स के लिए रिप्रोडक्शन का प्लेस है। और दोस्तों, यहीं से भारत की रामसर साइट्स का दौरा खत्म होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।